नमस्कार। शिवांशी का सवाल, व्हाई डू आई हैव इमेंस हेट्रेड एंड एंगर फॉर माई काउंटर पार्ट के लिए इतनी गुस्सा जलन क्यों है? एब्सोल्युटली यू आर नॉर्मल। दिस फीलिंग इज एक्चुअली हेट इन योर हार्ट। यू आर जस्ट ट्रिगर्ड एंड वुंडेड। आखिर हम इंसान हैं, आप ट्रिगर्ड हुए, वुंडेड हुए। हम इंसानों की तरह ही जिंदगी जी रहे हैं। हम दैवीय पुरुषत्व और दैवीय स्त्रैण भी हैं, यानी कि डीएम एंड डीएफ एनर्जी है। यही तो हमारी एनर्जी है। भावनात्मक दर्द और परेशानी का अनुभव हम करते ही हैं। ये महसूस करना कि इस तरह की हेट्रेड फीलिंग क्यों आ रही है और ये सब क्यों हो रहा है, या अचानक से प्यार क्यों उमड़ रहा है, तो देखिए हमारे पास कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं। तो हम लगातार इन सब लिमिटेशंस को लांघते चले जाते हैं। जब लांघते चले जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम डिसीजन भी ठीक तरीके से नहीं ले पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम इस तरह से हैं, ट्विन फ्लेम हैं, तो हमें, अगर हम एंगर कर रहे हैं या किसी भी तरह से कर रहे हैं, तो ये हम ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ट्विन फ्लेम ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुस्सा ना। आपका वो डिवाइन मैस्कुलिन है, ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम होने के नाते उन्हें आपकी सीमाओं को पार करने और भावनात्मक रूप से आपको किसी भी तरह से नीचा दिखाना या गाली देने का अधिकार नहीं है। आई मीन, जस्ट बिकॉज ऑफ ही और शी इज योर ट्विन, आप डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? नहीं करना भी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि आप अपने काउंटर पार्ट से गुस्सा या हेट फीलिंग रखते हैं तो आप ट्विन फ्लेम नहीं है। ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम की अनहेल्दी एंड डिस्टॉर्टेड एनर्जी में ऐसा होता है, बिकॉज यू कैन डिटरमाइन whether this is a true twin flame you are dealing with। आपको ही पता है कि ये ट्रू ट्विन फ्लेम है। इट्स ओके कि आप ये इस तरह के इमोशंस को फील कर पा रहे हैं, एक्नॉलेज कर पा रहे हैं। इसी को ही तो आगे आप डील करेंगे और हील करेंगे, है ना? तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से आप फील कर रहे हैं, आप वहीं से ही डील करेंगे। एक्चुअली मैं भी समझ सकती हूँ कि आप ये इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं कि मैं उसको इतना हेट्रेड क्यों कर रही हूँ। मैं भी एक समय में इस तरह की एनर्जी में थी। कई बार ईगो ब्लास्टिंग हो जाता है हमारे माइंड में ही, हम एनर्जी फ्लिप कर रहे होते हैं, तो भी इस तरह का पेन हमारे लिए बर्डनसम हो जाता है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। एक्चुअली ये आपको एक तरह से क्रेजी राइड की तरह कर देता है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन के किसी भी बात से एकदम ट्रिगर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन जानबूझकर इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं एक्चुअली, या ऐसा भी नहीं है कि आप ये सोचें कि पता नहीं वो क्यों करते हैं, क्या मज़ा आता है उन्हें मुझे ट्रिगर करने में, मुझे रुलाने में क्या मज़ा आता है। एक्चुअली कोई मज़ा नहीं आता है, बस ये हो जाता है। यदि आपने अपने आप को डिसरिस्पेक्ट होना चुनने दिया है तो ये हो जाएगा, है ना? तो आपके अंदर अगर हो इस तरह से चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, आप सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, डीएम ही तो है, कहने दो, करने दो, है ना? तो वो बाद में वो सप्रेस होती चली जाएगी फीलिंग, और वो एकदम ब्लास्ट होती है ज्वालामुखी की तरह। तो धीरे धीरे आपको समझ आ जाती है, क्षमा करना आ जाता है, मुक्ति आ जाती है। यानी कि इसी जीवन में जीते जी आप मुक्ति को प्राप्त होते हैं जब आप खुद से आप सेल्फ लव करना शुरू कर देते हैं। गुस्से और अपनी घृणा यानी कि हेट्रेड के लिए आप आभारी हैं, क्योंकि आपको इसी से ही सशक्तिकरण मिला है। मेरी गरिमा और स्वाभिमान मेरा उभरा, मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, किसी भी चीज़ से पहले खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है मैंने। अगर इस तरह की आपके आंसर्स आ रहे हैं अंदर से गुस्से के बावजूद, फिर तो आप सही चल रहे हैं ना, फिर तो सही है ना ये फीलिंग। ऐसा ही होता है। और जो अभी इस बात से आप डील कर रहे हैं वो बाद में ज़रूर आप करेंगे कि जर्नी वाकई बहुत खूबसूरत है। इस समय अभी आपको लग रहा होगा गुस्सा, लेकिन धीरे धीरे हेट्रेड आपकी जाएगी, फिर गुस्सा जाएगा, फिर ग्रेटिट्यूड आएगा, फिर प्रेम उपजेगा, यानी लेट गो करना भी आपको आ ही जाएगा। तो यह महसूस करना ठीक है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय। अगर आप गुस्से में हैं तो ठीक है, जानबूझकर आपने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, और ना ही आपका डिवाइन मैस्कुलिन जानबूझकर आपको हर्ट कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब इस जर्नी में ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, इसलिए इन नियमों में बिल्कुल ना फंसें कि कोई आपको कहे कि ऐसा तो रूल होता नहीं है कि आपको ना ऐसा महसूस ही नहीं करना चाहिए, आप ट्विन फ्लेम होने के नाते ऐसा महसूस नहीं कर सकते हैं। अरे भावनाएं हैं, रचनात्मक रूप से आप कुछ ना कुछ दर्द को भी झेलते हैं, क्रोध और घृणा, हेट्रेड को भी छुपाते हैं, तो वो सप्रेस फीलिंग कहीं ना कहीं तो दिखेगी ना फिर। और ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल भी स्टक होने की ज़रूरत नहीं है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। रूल्स एंड रेगुलेशंस ट्विन फ्लेम जर्नी में वाकई नहीं है, जिस तरह से आपका जेंडर का नहीं है, एज का नहीं है ना? तो इसी तरह से तो यही है कि आई एम सो थैंकफुल अबाउट माई एंगर कि इसके बाद ही तो मुझे एम्पावरमेंट मिली है।
मैं डिग्निटी को अपना पहचान पाई, मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को इमर्ज कर पाई हूँ। आई स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू माई सेल्फ एंड लविंग माई सेल्फ बिफोर एनीथिंग। ये चीज़ आप समझ लीजिए। बिफोर माई ट्विन फ्लेम इवन, ये कहिए ना कि ट्विन फ्लेम क्या है, वो हमारे अंदर ही तो है। तो इसीलिए हेट नहीं है, एंगर नहीं है, वो धीरे धीरे चला जाएगा और ये सब कुछ चेंज होगा। लेट गो करना आपको धीरे धीरे आ जाएगा। फॉरगिवनेस की प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर है, वो भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज कर रहे हैं अभी। आप यही सोचें कि आप किस तरह से इस समय में इस चीज़ को डील कर पा रहे हैं, उसे लिख लीजिए। नहीं डील कर पा रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, बात करने का मन नहीं है, तो मत कीजिए, बात उस तरफ मत कीजिए, क्योंकि जो इस समय में गुस्से में आप बात करेंगे तो ये चीज़ आपकी दिखाई देगी। तो यही जो गुस्सा और हेट्रेड है ना, उसके नीचे अनकंडीशनल लव दबा हुआ है। अनकंडीशनल लव को ही आपको पहचानना है। जनरल राइटिंग से करें, पहचान जरूर आ जाएगी एक ना एक दिन, जल्द से जल्दी, क्योंकि ये आपके माइंड के क्वेश्चंस हैं तो सोल्यूशन भी होंगे ही ना। ओके, तो ध्यान रखिए अपने इमोशंस का। नमस्कार, धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर दीजिए, क्लिक की तो देर है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।